जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है और अब तक आप सब ने सारा एडवर्टीजमेंट को देख भी लिया होगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए कितनी एप्लीकेबल है और उस आधार पर आप जो है रेडी भी हो चुके होंगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अब भी बच्चों में एक समस्या है या एक पैनिक है, और वो पैनिक क्या है? वो पैनिक है डेट ऑफ एग्ज़ाम। और ये डेट ऑफ एग्ज़ाम कितना है? तो जो प्रीलिम्स का डेट दिया हुआ है वो 8 मार्च दिया हुआ है। प्रीलिम्स का डेट, आपके जो लास्ट डेट ऑफ जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है। तो मात्र आपके पास समय कितना है? अगर कहा जाए कि एक्यूरेट आपके पास समय कितना है, तो इधर 28 दिन और उधर मान लीजिए आपके पास हो गए कितने, 8 दिन। कुल मिलाकर के आपके पास 35 डेज़ है। सो यू हैव 35 डेज ऑफ जो है प्लान होना चाहिए, जो काफ़ी कह सकते हैं कि एक तरह का समस्या है, और समस्या के साथ साथ एक पैनिक भी है। लेकिन कहेंगे कि बिना पैनिक किए हुए अगर आपके पास समय का सही उपयोग हो और अगर सही रणनीति हो, तो इन 35 दिनों में भी आप एक ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक ये है कि जो लोग पहले से कम 3 से 4 बार बुक को पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये जो है और क्या हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है। और इन 35 डेज़ का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो आई होप कि वो पीटी को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? जो बच्चे बिल्कुल ही फ्रेशर है उनके पास तो बिल्कुल समय ही नहीं है इन 35 डेज़ में कि वो क्या करे, एमसीक्यूज़ करे या पूरा सिलेबस का अध्ययन करे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वहाँ हो रहा है। हम ओवरऑल पुराने और नए बच्चे दोनों को मिला करके एक ऐसा स्टडी प्लान को लेकर के डिस्कशन करेंगे, एक ऐसे स्ट्रेटजी को लेकर के डिस्कशन करेंगे जिसमें ये अगर ये स्टडी प्लान अगर एप्लीकेबल हो जाता है, तो आप पीटी में जब आप पीटी को लेकर के बैठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो है लगभग आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो वो कौन सा प्लान होना चाहिए? क्योंकि अभी वो पैनिक करने का बिल्कुल समय नहीं है। जेपीएससी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने पिछले दिनों जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इससे पूर्व कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें डेट भी आपको 8 मार्च का जो है पहले से घोषित है ये, और आप इसी डेट को फाइनल मान करके चलिए। तो ये जो 35 डेज़ का प्लान है, काफ़ी कुछ करना है आपको, और इस कम समय में क्या कुछ करना है उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं कि क्या कुछ प्लान होना चाहिए। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, और पैनिक को हटाते हुए क्या करेंगे, तैयारी पर जो है एक टारगेट मोड पे काम करना होगा कि हर हाल में पीटी 8 मार्च के ठीक पहले 2 से 3 दिन पहले क्या होगा, आप जो है कुछ ऐसे क्या रहेंगे ना, स्ट्रैटेजी के साथ रहेंगे कि आपको लगे कि कुछ सॉल्व किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये जो 35 दिन है केवल फ्रेशर्स के लिए है ऐसा भी नहीं है। ये जो है पुराने बच्चों के लिए भी है, पुराने दोस्तों के लिए भी है, साथियों के लिए भी है। तो उनके पास भी एक क्या है ना, ये 35 दिन बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उनको भी काफ़ी मशक्क़त करना होगा, उनको भी रिवीजन करना है, उनको भी एमसीक्यूज सॉल्व करना है। तो ये जो 35 डेज़ है ये सभी के लिए है। और इन 35 डेज़ में देखना ये है कि कौन क्या कर सकता है अपनी सही रणनीति को एप्लीकेबल करते हुए जो है क्रैकिंग की ओर, अर्थात जेपीएससी को क्रैक करता है, प्रीलिम्स को। ठीक है, तो चलिए, हालांकि ये हमारा अपना मत है, और ये हो सकता है सभी बच्चों को सटीक रूप से ये प्लान सटीक ना हो, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के केस में जो है ये प्लान काम कर जाएगा। और ये प्लान तभी काम करेगा जब कम से कम आपने 3 से 4 बार जो है कम से कम जो है बुक्स को देखा हो। ऑलरेडी आपने बुक्स को देखा है कि कहाँ पर फल्गु नदी बहती है झारखंड में, ये चीज़ है, पुनपुन नदी कहाँ बहती है, कोयल नदी का जो हिस्सा है दक्षिणी कोयल कहाँ है। मेरा कहने का अर्थ है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में एक ओवरऑल जानकारी होना चाहिए, तभी क्या है आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चलिए क्या होगा प्लान, उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में पहले चले जाते हैं।
प्लान ऑफ एग्जामिनेशन वेरी सिंपल है झारखंड में। और झारखंड के एग्ज़ाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बच्चों के लिए काफ़ी कुछ जो है यहाँ सुविधा है। आप देखेंगे कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, जो भी आप प्रश्न गलत होगा उसके लिए आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक तो यहाँ ये सुविधा है कि आप अगर गैस भी करेंगे तो प्रश्न पे टिक लगा सकते हैं। अब चाहे आप 2 ऑप्शन पे गेस करें या 3 ऑप्शन पे गेस करें, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको सबसे बड़ा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इतने कम दिनों में 35 डेज में भी एग्ज़ाम को दिया जा सकता है। नेगेटिव मार्किंग अगर होता तो ये जो है स्थिति और भी क्या हो सकता था, जटिल हो सकता था। तो एक सुविधा ये है कि यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में है। बट दोनों ही पेपर जो है यहाँ कोई क्वालिफाइंग पेपर वाली स्थिति जो है नहीं है। दोनों ही पेपर में आपको क्या करना होगा, मार्क्स लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन कर लेते हैं कि पीटी के लिए जो है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट एवरेज प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए 18 नंबर जो क्लॉजेस है एडवर्टीजमेंट का, वहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है और जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया। यहाँ पे क्लियर है कि 2 पेपर है, GS1 और GS2 है। GS1 ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है जहाँ आपको जो है हर सब्जेक्ट मिलेगा। इसका अर्थ ये कि हाँ हिस्ट्री भी आपको मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, यहाँ पॉलिटी भी आपको मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, गवर्नेंस भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको। यहाँ 10 से 15 क्वेश्चंस आपको क्या मिल रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस वो झारखंड के भी आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ में जो है आपको यहाँ पर क्या है, सब मिला करके ये जो जीएस पेपर है, ये जीएस पेपर पर आप देखेंगे कि इस जीएस पेपर पर सबसे ज़्यादा पकड़ किन बच्चों की होती है। इस जीएस पेपर की पकड़ उन बच्चों की साथ ज़्यादा होती है जो लोग लगातार प्रिपरेशन करते हैं। अर्थात अगर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, चूँकि वे हर वर्ष प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका ये जीएस पेपर क्या होता है, इन पर इसकी पकड़ होता है। वहीं जब हम लोग जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से जो है झारखंड बेस्ड है। जो झारखंड के बच्चों को ज़्यादा जानकारी इसमें होता है। अगर हम कर्मा की बात करें तो उन्हें झारखंड के बच्चों को ज़्यादा मालूम होता है कि इनमें से कौन सी विधियाँ पूछी जाती हैं। अगर टूसू को लेकर के पूछा जाए, या पूछा भी गया है झारखंड में जेपीएससी में कि टूसू में जो टूसू पर में जो लकड़ी के जो फ्रेम बनाए जाते हैं उसको रिवर में जो विसर्जन किया जाता है, तो ये कौन से पर्व में है। अब आप देखिए ये तो आम जीवन में है। हाल ही में टूसू गया 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। तो जिनके आम जीवन में पर्व है और उन पर्वों से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे वो कर्मा हो, चाहे वो टूसू हो, चाहे वो सोहराय हो, चाहे वो सरहुल हो, तो उनका उत्तर देना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ये जो सेकंड पेपर है ये स्पेशली झारखंड के बच्चों का क्या है, कमांड में है। इसका लगभग हम कह सकते हैं कि आप इसके 70 से लेकर के 80% तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्षेत्र को छोड़ दे अगर तो। जैसे लिटरेचर वाला पोर्शंस कई बार जो है हावी हो जाता है, और पिछले जो एग्जामिनेशन हुए हैं 6 से लेकर के 14 तक जो 3-4 एग्जामिनेशन हो, वहाँ यह हावी ही रहता है। तो कुछ ऐसे सेक्शंस है जो कि हावी है, लेकिन बाकी अगर कहे तो वो क्या है ना, एवरेज है, और उसे आप पढ़ करके दे सकते हैं। जैसे झारखंड में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, मुंडा शासन व्यवस्थाएं प्रश्न किया जा सकता है, उराव शासन व्यवस्था किया जा सकता है, किताब में ही पढ़ करके आप इसे कर सकते हैं। झारखंड की जो जनजातीय आंदोलन है उसे आप कर सकते हैं, वहाँ इसे आप आसानी से यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है वहाँ कर सकते हैं। झारखंड का इतिहास अर्थात प्रागैतिहासिक से शुरू करके प्राचीन काल, मध्यकाल और मॉडर्न काल, तो आप अंग्रेजों के प्रवेश से इस पार्ट को भी किया जा सकता है। झारखंड के प्रमुख विभूति में वाले पार्ट को किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ ऐसे पोर्शंस भी है जहाँ क्वेश्चंस पे क्या होता है न, ज़्यादा फैक्ट होने के कारण उनको टच करने में प्रॉब्लम होता है। फिर लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ एक बात क्लियर है कि यहाँ नेगेटिव मार्क होता तो नहीं है, तो आप फिर भी बेहिचक क्या कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जिनका जेपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है, यहाँ 100 क्वेश्चंस हो गया,
और 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ से पकड़ लीजिए, कहाँ से ना, 10 से 12 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका जीएस पेपर से 1 से हुआ, तो ओवरऑल आपके हाथ में कितने हो गए, 110 क्वेश्चंस आपके हाथ में हो गए। अगर इसे हम 2 मार्क्स करके पकड़ते हैं तो आपके पास 220 मार्क्स हो गए, जिसको लेकर के आप काम कर सकते हैं 220 मार्क्स पे, ठीक है। और आपको चाहिए कितना है ये भी जानने की आवश्यकता है। दोनों मिला करके अगर दोनों में हम ये बात करें कि पहला में भी 72 लाते हैं और दूसरे में भी अगर आप 75 लाते हैं, तो कुल मिला करके जो है आप देखेंगे कि आप जो है आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा ना, तय हो जाएगा। तो लगभग 146 से लेकर के 150 के आसपास आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप क्या है एकदम सही पोजीशन पे, सिक्योर पोजीशन पर चले जाते हैं। तो यही आपको टारगेट करना होगा, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया कि अगर हम जीएस पेपर 2 से काम करना चालू करते हैं तो हमारे लिए कई चीज़ें आसान हो जाती है। अब आप कहेंगे कि जीएस पेपर, वाई नॉट जीएस पेपर 1 से क्यों नहीं शुरुआत किया जाए। देखिए, जीएस पेपर 1 का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, लंबा है। अब आप कैसे कहेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, मैं जीएस पेपर 1 को लेकर के डिस्कशन कर रहा हूँ। जीएस पेपर 1 टाइम 2 घंटे का है, मार्क्स वही 200। अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है, इस पर लिख दिया गया है एंशिएंट इंडिया 5 क्वेश्चन। अब पूरे एंशिएंट इंडिया से 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसकी परिधि आपको तो मालूम है, ये पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक से लेकर के सीधे चलिए आइए एकदम सीधे आपके गुप्ता के बाद हो गया वर्धन, तो वहाँ तक का क्षेत्र, उसके बाद का क्षेत्र भी आप लिख सकते, पूर्व मध्यकाल तक का 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ से पूछा जाएगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन केवल 5 क्वेश्चन। तो आप समझ पा रहे कि पूरा का पूरा हिस्ट्री बुक्स का जो पूरा पोर्शन है आप कवर करेंगे तो आपको लग जाएगा कम से कम 5-6 दिन। अगर आप 1 राउंड करते हैं तो, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। मिडेबल में भी 5 ही क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, मिडेबल पूरा का पूरा मिडेबल, इसमें प्री मिडेबल भी है, पूरा मिडेबल भी है, उसके बाद में मुगल पीरियड भी है, सो लॉन्ग है। तो आप देख पा रहे हैं, इवन मॉडर्न इंडिया, ये तो पूरा का पूरा ही है। तो जीएस 1 का पोर्शन आप देख पा रहे हैं कि अगर इसे टच किया जाए पहले बार में ही, मतलब इन 35 डेज में पहला पोर्शन कौन सा होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि कोशिश करें कि जीएस पेपर 2 से आप इसकी शुरुआत करें। इससे क्या होगा, आपके हाथ में 110 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके हाथ में है, और आप यहाँ जितना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे वो आपके जीएस पेपर 1 में आपकी वर्कलोड कम हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी, और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि जो लोग जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो केवल 35 दिनों के लिए प्रिपरेशन पे आएंगे। कुछ फ्रेशर होते हैं, लेकिन आज वो दौर भी नहीं है कि एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कोई मजाक करने के लिए आएगा कि हाँ चलो बैठ जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है पहले की तुलना में। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो आएंगे और प्रयास करेंगे कि चलो शुरुआत करते हैं, चूँकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो फिक्स है नहीं, तो चलो शुरुआत किया जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वो सिलेक्शन लिस्ट में है ही नहीं। सिलेक्शन लिस्ट में ऑलरेडी कौन है, जो पहले से कम जेपीएससी को जो है 1.5 से 2 वर्ष तक जो है उन्होंने इसे दिया है। केवल पीटी ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, मेंस भी आपका क्लियर होना चाहिए। और मेंस में भी आपको मालूम है कि 5 पेपर ऑलरेडी हैं, उनका भी सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। तो 1 से 2 वर्षों का जो समय दे रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है इन चीज़ों को, पोर्शंस को पढ़ के रखा है। बहुत अच्छा, जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, अर्थात उनके वो तो रेगुलर इस चीज़ को करते हैं। तो वे स्टूडेंट्स जो है जीएस पेपर 1 में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और वे 72-75 से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फंडामेंटल राइट उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा, हड़प्पा कल्चर नहीं समझाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उनकी मजबूत होती है। तो ये देखना है कि झारखंड और जो लोग सिर्फ स्पेशली झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी के बच्चे, दोनों में फ़र्क कहाँ हो रहा है इसे महसूस कर पा रहे हैं। एक पेपर को लेकर के फ़र्क हो रहा है, और वो है झारखंड का पेपर। तो झारखंड के पेपर को लेकर के आप अपना पढ़ाई क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और यहाँ जो चीज़ें हैं जीएस पेपर में, वो आप देख पा रहे हैं कि चीज़ें क्लियर है। और जो है ये इनमें कई सब्जेक्ट जो है इसमें क्या ना एनरोल किया हुआ है। एक तो हिस्ट्री एनरोल है, ज्योग्राफी एनरोल है, पॉलिटी भी इसमें मिलेगा। पॉलिटी में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पॉवेट का भी कुछ हिस्सा है, गुड गवर्नेंस जिसमें शामिल है।
ठीक है। इकोनॉमिक्स भी इसी में शामिल कर दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन। अब ये नॉट ओनली स्टैटिक है, इसमें साथ साथ जो है ये क्या ना डायनामिक क्वेश्चंस भी जो है इस सेक्शन से काफ़ी होता है। पॉलिटी में भी जो है आपके डायनामिक्स क्वेश्चंस रहेंगे कि जो अमेंडमेंट्स हुए, जो सुधार हुए हैं, वो डायनामिक्स के साथ साथ स्टैटिक्स भी पूछे जाएंगे। हाँ, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डायनेमिक्स नहीं मिलेगा, ये स्टैटिक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन कैरी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ से आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसे पार्ट को आप हाईलाइट करें, पहले पेंसिल ले लें और उन सेक्शन को हाईलाइट करें कि मैं जो है इन सेक्शंस को कवर करूँगा, है ना। तो उन सेक्शंस को कवर करने के लिए देखेंगे कि हिस्ट्री में आपने एंशियंट इंडिया को कवर अप कर लिया और मॉडर्न को कवर अप कर लिया, ठीक है। मॉडर्न में भी एक ढांचा बना लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, कवर अप करना है, ठीक है। तो वो एक बन जाएगा। जैसे यूरोपियन सेटलमेंट से लेकर के आपने देखा कि चलो यूरोपियन सेटलमेंट से लेकर के 1935 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है वहाँ तक मैं कवर अप करूँगा। अब आपने मिडिएवल को हल के स्तर पर लेकर के उसका क्या क्या तैयारी किया। एक क्वेश्चंस मिडिएवल से भी रहेगा, जरूर रहेगा, उसको देख लीजिए। ज्योग्राफी में भी वही देखिए कि क्या करना है, कौन से सेक्शंस को जो है आपका क्लियर है उसे आउटलाइन करते रहें। पॉलिटी में भी उसी तरीके से अपना आउटलाइन करें कि यहाँ से आपका क्या मिलेगा ना, 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो पंचायत वाला सेक्शन तो हो ही जाएगा। 1-2 घंटे का मैटर है, उसे कर लेंगे तो पंचायत वाला सेक्शन भी हो जाएगा। साथ में प्रयास करेंगे कि पिछले जो PYQs है, पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं 3 एग्जामिनेशन के, उन तीनों एग्जामिनेशन के जो PYQs हैं उनको अगर आप टटोलेंगे तो आपको हल मिलता हुआ चला जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को किया जा सकता है। जनरल साइंस के लिए जो है 6 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर टेक डेवलपमेंट में भी 6 क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो इस पर भी 6 क्वेश्चन है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस लगभग जो है हल हो जाते हैं, तो उनको आप हल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी लगभग हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ नए चीज़ें जो रहती है वो इस पे जो है हल नहीं हो पाता है, तो उसको आप जो है ये सभी के लिए सेम होता है, केवल आपके लिए नहीं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर प्रश्न जो है कंप्यूटर से बेसिक के हिसाब से पूछा जाता है, तो आप इसको बेसिक एंड न्यू दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इसको लेकर के आप हल कर सकते हैं। आप जब भी किसी प्रश्न को सॉल्व करें तो इससे पूर्व जो 2024 इसके साथ साथ जो है 7 to 10 JPSC के जो प्रश्न हैं उनसे क्या करेंगे, आप PYQs को सॉल्व करेंगे और एक ब्रॉड आइडिया जरूर लेंगे। हालांकि जो GS पेपर 1 का जो क्वेश्चन का पैटर्न 7 to 10 से और 2024 के जो हम कहेंगे 13 JPSC के दोनों के जो पैटर्न में क्या है ना, काफ़ी तुलनात्मक रूप से क्या है ना परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन परिवर्तन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। ये देखिए, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस इन हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज 10 क्वेश्चन, और सेम प्रकार के पोर्शंस आपको ब्रॉड वे में पढ़ना है जो है GS2 में 100 क्वेश्चन हो गए, तो कुल मिलाकर के 110 क्वेश्चन हो गए जो आपके हाथ में है। नेशनल करेंट इवेंट्स को देख लेना है कि इंडिया के रिस्पेक्ट्स में कैसे कैसे जो है नेशनल इवेंट्स पूछे जा रहे हैं, वो आप पिछले प्रश्नों को देखेंगे PYQs को, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको क्या है ना यहाँ से मिल जाएगा कि जैसे अवार्ड्स को लेकर के पद्मा अवार्ड्स होता है, भारत रत्न होता है। झारखंड के सेक्शन में जो इस बार श्री सुबू सोरेन जी को जो पब्लिक अफेयर्स में जो है क्या पद्मा अवार्ड, पद्म भूषण मिला, तो ये एक हो गया, तो उनकी उपलब्धि को लेकर के उनका डेटा बना लीजिए। साथ में पहले पद्मा अवार्ड किसको दिया गया, इन चीज़ों को लेकर के अगर आप वर्कआउट करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक नोट्स बनाना पड़ेगा। काफ़ी हद तक यहाँ पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन एंड द इंटरनेशनल एजेंसीज, जो ज़्यादातर हाईलाइटेड रहते हैं उन्हीं एजेंसीज को लेकर के पूछा जाता है। लगभग जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, IMF हो गए, इनको लेकर के ओपेक कंट्रीज़, जो ऑयल वाला मैटर पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है, तो वहाँ पे आप जो कर सकते हैं। नाटो भी देख पा रहे हैं कि कई बार सुर्खियों में रहता है, तो इसको लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, WTO को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। हाल ही में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो है दावोस गए हुए थे, और दावोस में उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ज्वाइन किया था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्यों लेकर के आप क्या कर सकते हैं ना, स्टडी कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन पॉइंट्स पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। GS2 देखिए, ये
काफ़ी अध्ययन का विषय है। तो मैंने शुरू में ही कहा है कि डोंट पैनिक नहीं करना है। एक सही समय का उपयोग और सही रणनीति अगर अपनाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 35 डेज़ में एवरेज प्रिपरेशन के तौर पर जा कर के बैठ सकते हैं। आगे आपका हार्ड वर्क और आपकी मेहनत और आपकी अपनी कह सकते हैं कुछ हद तक लक भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए वो कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं जो काम किया जा सकता है कम समय पे। झारखंड का इतिहास में ये आप देख रहे हैं, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था जो प्राचीन थी, ये जो शासन व्यवस्था का जो हिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस है ये किया जा सकता है। इसमें कितने कुल क्वेश्चन है? 8 प्रश्न है, 16 मार्क्स यहाँ है और इसको आप 16 को 16 अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक आध प्रश्न भी छोड़ देते हैं तो उसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में, इसे देख लेना है, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। 1 से 2 दिन में जो है आप इसको, 1.5 दिन में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद झारखंड आंदोलन, यहाँ भी आप सद्दान से जो है एक प्रश्न रहता है, ये डेफिनेशन पूछा जाता है कि इसमें से सद्दान कौन है, सद्दान का जो मुख्य पेशा क्या है, सद्दान के कल्चर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जो है इसे सॉल्व किया जा सकता है। झारखंड के आदिवासी से यहाँ थोड़ा कल्चरल प्रश्न है, कल्चर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न रहता है, कभी तिलका मांझी से पूछा गया, कभी जैसे पोटो सरदार से पूछा गया था, सरगेशिया जो घाटी है वहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर के तो यहाँ विभूति, और देखिए 2 चीज़ें हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड के प्रमुख विभूति दोनों एक ही है। तो अगर आप प्रमुख विभूति को करते तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी इंक्लूड है और जो झारखंड आंदोलन में जुड़े हुए वो भी इंक्लूड है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए झारखंड के विभूति मैंने कहा तो ये दोनों एक ही साथ होता है। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन ये भी हो जाएगा। और बहुत यहाँ से जो है 2 प्रश्न है, सॉल्वेबल प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब झारखंड की विशिष्ट पहचान, सामाजिक सांस्कृतिक, इसे भी किया जा सकता है। 1 से 2 दिन में जो है इस सेक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कल्चरल जो क्षेत्र है उसे सॉल्व किया जा सकता है। झारखंड में लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, ये वो सारे पोर्शन है जहाँ से मार्क्स उठाया जा सकता है। पर्व से पूछा गया, कोई वाद्य यंत्र, मांदर से पूछा गया कि प्राचीन वाद्य यंत्र में मांदर है। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि संगीत से लेकर के कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये जो झारखंड और साहित्य और साहित्यकार का पोर्शन है, ये हाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट होता है। तो इसे जो है पहले तैयार करने का कोशिश ना करें। ठीक है, इससे पहले क्या करेंगे, इसमें 5 प्रश्न हैं और आप ये समझ लीजिए कि ये 5 प्रश्न में से अगर 3 भी हो गया तो बहुत हो गया। तो कोशिश करना है कि इसको टच नहीं करना है। ठीक है, प्रमुख संस्थान एकदम बहुत आराम से हो सकता है। यहाँ से बहुत झारखंड में संस्थान है ही कितना, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे सिद्धो कानू यूनिवर्सिटीज़ कब बना, इसके साथ साथ जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कब बना है, बीआईटी कब बना है। ठीक है, इसके बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब बना है, बीबीएमक्यू कब बना है। तो ये एक डेटा है कि किसका 2017 में निर्माण हुआ, किसका 2015 में हुआ, कौन 1980 में बन करके आया, इंदिरा गांधी ने किसकी स्थापना की, किसे हेमंत सोरेन जी ने जो है क्या किया, ओपनिंग किया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न लिया जा सकता है। 3 प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न माना जाता है। झारखंड के खेलकूद से लगभग खेलकूद में कौन से प्रश्न, जहाँ पर झारखंड ने रैंकिंग किया है। और झारखंड में खेलकूद के क्षेत्र में अगर देखेंगे अगर आप, तो ये सेक्शंस हमारे आते हैं हॉकी में, है ना। हॉकी वाले क्षेत्र में एक दूसरा हो गया तीरंदाजी का क्षेत्र। तो पिछले कुछ वर्षों का देख ले, 1-2 वर्षों का, कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने काम किया है, इस क्षेत्र में कौन कौन से हैं जिन्होंने जो है इंडिया में रैंकिंग हासिल किया है या झारखंड में रैंकिंग किया है। तो उनको लेकर के आप देख लें, है ना, कोई बुक्स ले लेंगे तो वो हो जाएगा। अब झारखंड के बाद आता है कि भूमि संबंधी कानून, सीएनटी और स्पीटी, 12 प्रश्न है और इसे बहुत सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है क्योंकि ये यहाँ क्या ना धारा है। याद रखिएगा कि क्या होता है कि लगभग हम इस पर जो है बहुत ज़्यादा जोर देने का कोशिश करते हैं कि हर एक धारा को याद कर लिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत में और कभी भी पॉसिबल नहीं है। कि कोई ये कह दे कि सारी सेक्शन सारे क्लॉज में याद कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है।
कुछ ऐसे धाराओं को ये क्या करना है, याद कर लेना है। जो आए तो ठीक है, ना आए तो कम से कम अगर देख पा रहे हैं कि 12 प्रश्न है तो 12 में से अगर आप 7 अटेम्प्ट कर लेते हैं, 8 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी जो है आप बिना सोच करके भी अगर टिक लगाता है और उसमें से भी 2-3 निकल करके आ रहा है तो दैट आर बेनिफिटेड। तो इस तरीके से CNT SPT को पढ़ना है, पूरा का पूरा ही एकदम जो है निगल नहीं जाना है कि इसी को करना है। आप देखेंगे पूरा निगलने के प्रयास में 35 डेज भी कम पड़ जाएगा अगर आप इसे निगलने का कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो इस दुरह कार्य को करने के लिए जो है विचार मन में नहीं लाए। पहाड़ तोड़ रहा तो जा सकता है, दशरथ माझी ने भी पहाड़ तोड़ा था, लेकिन उसमें भी लगभग कई वर्षों का समय लगा था, ऐसा नहीं है कि तुरंत टूट गया था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि किन किन सेक्शंस को टच करने में सावधानी बरतनी है। ई वाला सेक्शन झारखंड साहित्य और साहित्यकार, और दूसरा है जो भूमि संबंधी कानून, CNT SPT दोनों को बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य के जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, तो ये भूगोल वाला सेक्शन है, ये हो जाएगा। 10 प्रश्न है और आराम से इस पर नंबर उठाया जा सकता है। ये देखिए, ये फिर से जो जे वाला सेक्शन है, झारखंड की औद्योगिक नीति, यहाँ थोड़ा सा क्या ना, यहाँ प्रॉब्लम आता है। स्थापन पुनर्वास नीति पर इस सेक्शन को कंप्लीट करना, 6 प्रश्न है, कोशिश करना है कि 4 प्रश्न भी हो जाए तो ठीक ठाक है। पुनर्वास नीति को कंप्लीट कर लीजिए, विस्थापन नीति को कंप्लीट कर लीजिए। औद्योगिक नीति में कई बार डेप्थ में जाकर के प्रश्न पूछ दिया जाता है, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी समस्या होता है। तो उन चीज़ों को छोड़ दे, जो नया पॉलिसी आया हुआ उसको कर लीजिए, बाकी डेप्थ में कम जाएं, क्योंकि समय क्या है ना, 35 डेज है, इसे भी दिमाग में रखना होगा। आपके पास दोनों कंप्लीट करने हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग, स्थान और औद्योगिक विकास, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमुख उद्योग का एक तो लिस्ट ही है, प्रत्येक बुक्स के पीछे में आप देखेंगे प्रमुख उद्योग का लिस्ट रहता है, उसको कर लीजिए, हो जाएगा। झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, इसे भी कर सकते हैं। जो जो योजनाएं पिछले जो है आपने देखा कि जो योजनाएं हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई जा रही थी, मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू किया था, उन प्रश्नों से वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पीछे एक आध प्रश्न हो सकता है भिड़ जाए, बाकी तो नया ही इसमें हम आशा करेंगे, क्योंकि चूँकि गवर्नमेंट रिपीट हो चुका है तो उनके ही योजनाएं ज़्यादातर इसमें क्या करेंगे ना, पूछे जाएंगे, तो यहाँ से हो सकता है। जंगल प्रबंध, जीव जंतु संरक्षण कार्य, तो बायो रिजर्व को लेकर के बेतला राष्ट्रीय उद्यान, भेड़िया अभयारण्य उद्यान, कितने ही हैं, कुल मिलाकर के 8-10 ही तो हैं, तो इसको भी किया जा सकता है। और बड़े मज़ेदार प्रश्न हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधी तच अपशमन मिटिगेशन, ये भी सेक्शन है, इसे भी किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और विविध एवं तत्व समसामयिक घटनाएं, विविध वाला सेक्शन है। विविध में पुरस्कार भी होता है, पहली बार वाला प्रश्न पूछा जाता है, किसने पहली बार जो है पर्वतारोहण किया था, किसने पहला बार ये पुरस्कार लिया था, पद्म पुरस्कार लिया था, किसे पद्म भूषण मिला था। इस तरह के प्रश्न जो है विविध सेक्शन में किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये आंसर है कि यहाँ जो है आपको क्या करना है, उन क्षेत्रों को चुनना है, खास करके पेपर 2 में, है ना। पेपर 2 को अपना ज़्यादा समय देना है। आप अपना ज़्यादा से समय किस पर देंगे ना, GS पेपर 2 पे देने का प्रयास करेंगे, और GS पेपर 1 को कंपैरेटिवली पढ़ते जाएंगे एवरी डे का, ये 35 डेज़ में, पर फास्ट पढ़ना होगा। और उसमें भी एक नोट बना करके ये सेक्शन हमें क्या करना है, टच करना है, ठीक है। तो ऐसे रणनीति अगर अपनाया जाए तो एक ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि ये प्लान अगर काम कर जाता है तो आप देखेंगे 35 डेज़ आते आते जो है आप लगभग जो है एक सही स्थिति पर पहुंच जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आगे कई और चीज़ों के लिए ईगल आइज द स्टडी जोन में। तब तक के लिए आप सभी भाई बंधुओं को जोहार, और बहुत जल्द से जल्द फॉर्म को भर के क्लियर कर लें, और क्लियर करते हुए अपनी योजनाओं पर जो है जल्द से जल्द टिक जाएं। जितना जल्द आप जल्दी से जल्दी जो है अपने स्टडी को काम में स्तर पर लेकर के आएंगे, शुरुआत कर देंगे, उतना जल्दी आपके पोर्शंस कंप्लीट होंगे, और आप जो है उतना ही जल्दी क्या होगा ना, आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। जैसे जैसे पोर्शन कंप्लीट होगा आप फ्री होते जाएंगे, आपको लगेगा कि हमारी तैयारी पक्की हो रही है। हर बार जब भी आप कोई पोर्शन कंप्लीट करें उसके PYQs को देख लें, ठीक है, PYQs को देखें, साथ में उसको अटेम्प्ट करें, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करें। PYQs के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ले, हो सके तो जेरोक्स कर ले, डाउनलोड से मोबाइल में देखा नहीं जा सकता, जेरोक्स कर ले, हिंदी इंग्लिश 2-3 वर्षों का जो भी मिल रहा है, और जिस सेक्शन से पूछा गया है उन सेक्शंस को बारीक से अध्ययन करें। इन चीज़ों को ख्याल रखिए। आई होप कि 35 डेज़ में भी आप एक पोर्शन एक जगह पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जोहार।